नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा हेपेटोमेगाली के बारे में कि हेपेटोमेगाली एक्चुअल में होता क्या है और क्यों होता है, कौन कौन से कारण होते हैं, अगर हो जाए तो उसमें कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और अगर किसी को हेपेटोमेगाली हो जाती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हेपेटोमेगाली ना तो एक हेपेटोमेगाली एक मेडिकल टर्म्स है। हेपेटो मीन्स लीवर, मेगाली मीन्स लार्ज हो जाना। हेपेटोमेगाली मतलब लीवर की साइज नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना, वो हेपेटोमेगाली बोलते हैं। आम भाषा में समझे उसको तो लीवर की साइज नॉर्मल से अचानक बढ़ जाना ही हेपेटोमेगाली हो जाती है। हेपेटोमेगाली ना तो कोई बीमारी है और ना तो कोई सिम्टम है। ये किसी भी बीमारी का एक इंडिकेशन पॉइंट हो सकता है। ये बीमारियों कोई बीमारी का एक सिम्टम हो सकता है। हेपेटोमेगाली बहुत सारे कारणों से हो सकता है, उन सब कारणों के बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जानना ये जरूरी है कि हेपेटोमेगाली अगर किसी को हो जाती है तो क्या सिम्टम्स मिलते हैं। उससे भी पहले जानना जरूरी है कि कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण हेपेटोमेगाली हो जाती है। तो सबसे पहले टॉप में अगर कोई रीज़न आता है हेपेटोमेगाली के है तो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन की बात हम करते हैं। इन्फेक्शन वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन में वायरल हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस डी के बारे में हम बात करेंगे। किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होगा तो अगर वायरल इन्फेक्शन होगा तो वो हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो हेपेटाइटिस यानी कि लीवर में सूजन हो जाएगा, लीवर में स्वेलिंग हो जाना ही हेपेटाइटिस कहलाता है। अगर लीवर में इस तरह का कोई किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण अगर हेपेटाइटिस होता है तो लीवर के इस पेट के दाहिने हिस्से में, पेट के दाहिने हिस्से के अपर पार्ट में, राइट साइड में, इस रीजन में आपको हैवीनेस लगेगा। आपको रिब्स के नीचे हैवीनेस लगेगा। ऐसा लगेगा कि आपको नीचे कुछ रखा हुआ है। फीलिंग सेंसेशन आएगा। हल्का माइल्ड पेन हो सकता है। कई लोगों को शॉर्ट पेन भी होता है, तेजी से दर्द होता है। तो दैट इज द सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस। ये वायरल हेपेटाइटिस के कारण हो सकता है। दूसरा कारण आपका बैक्टीरियल हेपेटाइटिस हो सकता है। बैक्टीरियल हेपेटाइटिस में आपका कॉमन जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कॉमन प्रॉब्लम में आपको टाइफाइड देखने को मिलती है। किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जाता है उसमें टाइफाइड की अपन बात करते हैं। टाइफाइड में साल्मोनेला नाम की एक टाइफाइड बैक्टीरिया होती है। वो फीको ओरल रूट के माध्यम से ब्लड बॉर्न वाटर बॉर्न डिजीज होती है। गंदा पानी पीने के कारण ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाता है और लीवर में स्टोर हो जाता है और लीवर को डैमेज करके फीवर कॉज करता है, जिसे हम टाइफाइड फीवर बोलते हैं, जिसे हम एंटेरिक फीवर के नाम से भी जानते हो। अगर इस तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो भी आपको हेपेटोमेगाली आपको देखने को मिल सकती है आपके अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में। दूसरा कारण है अगर आप कोई लीवर में किसी प्रकार का वार्म इन्फेक्शन हो गया है, हाइटाइटिस डिसीज जिसको अपन बोलते हैं। लीवर में छोटे छोटे एक्स बन जाते हैं, सिस्ट बन जाता है। उस सिस्ट अगर बढ़ गया है, बन गया है, तो भी आपकी हेपेटाइटिस जो लीवर की साइज है वो बड़ी हो जाएगी और आपको पेन होगा, हैवीनेस इन द लीवर रीजन में होगा। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर लीवर में ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ट्यूबरक्लोसिस नाम की भी टीबी अगर हो गई है, तो भी आपकी लीवर की साइज बड़ी हो जाएगी और आप वहाँ पे पेन फील करेंगे, दर्द फील होगा। और लीवर को जो दर्द होता है रेडिएट होता है अपर शोल्डर में, ये शोल्डर का रीजन में दर्द होता है और बैक साइड में भी दर्द होता है अगर लीवर की साइज बड़ी होगी और पेन हो जाता है। तो हमने बात किया वायरल हेपेटाइटिस। वायरस के कारण जो भी इन्फेक्शन होगा लीवर में, उसके कारण भी आपका वायरल हेपेटाइटिस हो जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, अगर आपको बैक्टीरिया में टाइफाइड हो जाता है, हाइटाइटिस डिसीज हो जाती है, आपको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, तब भी आपको देखने को मिलेगा लीवर में साइज बड़ी हुई है। तीसरा है अमीबियासिस। अमीबियासिस एक प्लाज्मोटिक डिजीज होती है जिसमें पैरासाइट डेवलप हो जाता है लीवर के अंदर, जो लीवर को डैमेज करता है, लीवर की साइज बड़ी हो जाती है। इसे अमीबियासिस के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको बार बार स्टूल जाने की इच्छा होती है। अगर अदर साइड की अगर हम बात करें, अगर आपको हार्ट की कोई डिजीज है, कार्डियोमायोपैथी है या कार्डियक फेल्यूर का केस है आपके अंदर, तो भी आपके लीवर की साइज बड़ी होगी, क्योंकि जो भी हार्ट में है
जो ब्लड है वो पंप पूरी तरह नहीं निकलता है, पंप के थ्रू ब्लड पूरा आउटपुट नहीं हो पाता और लीवर में जाके स्टोर होती है और वो जाके क्या करता है, लीवर की साइज बड़ी हो जाती है। गाल स्टोन है, अगर आपको गाल ब्लैडर में स्टोन है तो भी आपकी लीवर की साइज बड़ी होगी और हेपेटोमेगाली आपको देखने को मिलेगी और आपको सीवियर शार्प पेन देखने को मिल सकता है लीवर के रीजन में, तो ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, स्ट्रक्चर अगर आपको डेवलप हो गया है लीवर में तो भी आपको लीवर की साइज बड़ी हुई देखने को मिल सकती है। अगर आपको फैटी लीवर है, लीवर में फैट जमा हो गया तो भी आपको हैवीनेस इन द एब्डोमेन अपर साइड में आपको दर्द होगा, फीलिंग ऐसा आएगा कि आपको पेन हो रहा है या तकलीफ हो रही है। इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगी। जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे आपके लीवर की साइज काफ़ी बड़ी हुई है। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। अगर आपको लीवर में कोई ट्यूमर हो गया है, कोई कैंसर ग्रोथ हो गई है तो भी आपको लीवर की साइज बड़ी हुई देखने को मिलेगी। आपको कोई गांठ बन गई है तब भी आपको लीवर की साइज देखने को बड़ी मिलेगी। इसे अपन मल्टीपल माइलोमा के नाम से भी जानते हैं या हेपेटिक ट्यूमर के नाम से जानते हैं। अगर हेपेटाइटिस लीवर में ट्यूमर हो जाती है तो भी आपको लीवर की साइज देखने को मिलेगी। तो इन सब कारणों के कारण आपकी लीवर की साइज बड़ी हो सकती है दोस्तों। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको देखने को मिलती है तो आप निश्चित तौर पे मानिए कि आपके लीवर की बहुत सारे कारण हो सकते हैं लीवर की साइज बड़े होने के। इन्वेस्टिगेशन की भी बात करें तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आप इन्वेस्टिगेशन करा के आप जाँच करा सकते हैं, इससे आपको पता चल सकता है। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन का आपको देखने को मिल सकता है कि आपको देखने को मिल सकता है कि आप सीटी स्कैन कराइए। सीटी स्कैन जब आप करवाते हैं तो आपको रूल्ड आउट हो जाता है कि आपके लीवर में एब्सेस है, ट्यूमर है, गांठ है, स्टोन है या कोई अदर प्रॉब्लम है। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो इतनी सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड करवा के देख सकते हैं। अगर वो चीज़ें अल्ट्रासाउंड में देखने को नहीं मिलती है तो आपको आपकी स्टेज जो है सीटी स्कैन में देखने को मिल जाती है दोस्तों। तो ऐसा अब हेपेटोमेगाली कोई एक डिजीज नहीं है, ये दिस इज द सिम्टम ऑफ डिजीज। ये किसी भी बीमारी का एक लक्षण हो सकता है। अगर आपको कोई और लक्षण देखने को मिलते हैं तो आप निश्चित तौर पर मानिए लीवर में कोई डिजीज डेवलप हो रही है और आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अगर आपको कोई बीमारी डेवलप हो रही है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, रोल्ड आउट करेगा कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है लीवर की, तब तक आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसका आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं होगा बीमारी की, उसको रोल्ड आउट नहीं होगा, तब तक आप उसका ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं, आप उसे क्योर नहीं कर सकते हैं। ये लीवर की जो डिजीज़ है ज़्यादातर क्यूरेबल है। एक आध डिजीज़ को छोड़ के ज़्यादातर डिजीज़ क्यूरेबल होती है, आप उसे ठीक कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ हेपेटोमेगाली क्यों होती है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो ज़रूर शेयर करिए जिनको लीवर की प्रॉब्लम है और उनको टैग करिए अपने दोस्तों को जिनको जानकारी चाहिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़िए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ये एक मेडिकल इन्फॉर्मेटिव चैनल है, मैं यहाँ हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूँ और चैनल को आप देखिए, समझिए और अपने आप को अपडेट करिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।